अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट समम शारत। फ्लटर एनिमेशन की प्लेलिस्ट की हमारी ये 11th वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमेटेड लिस्ट को, जो कि जस्ट लाइक लिस्ट व्यू की तरह ही वर्क करती है, लेकिन इसमें जब हम कोई भी आइटम रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे, तो इस पे आप एनिमेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंस्टेंट चेंज आपको नहीं नज़र आएगा, जैसे कि लिस्ट व्यू में आता है आपको। तो इसके लिए हमारे पास इनिशियल सेटअप हमें थोड़ा-सा करना पड़ेगा, जिससे हम एनिमेटेड लिस्ट की जो वर्किंग है वो अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं आइटम्स के नाम से, और इसमें कुछ इनिशियल आइटम रख लेते हैं, जो कि इनिशियली हमें स्क्रीन पर नज़र आएंगी, और उसके बाद हम एनिमेशन जो है वो उसे चेंज करेंगे और वैल्यूज़ को ऐड और रिमूव करके देखेंगे, ताकि इसकी वर्किंग और भी अच्छे से हमें समझ आ जाए। और एक चीज़ हमें चाहिए होती है की एनिमेटेड लिस्ट में, जो कि होती है ग्लोबल की। और इसकी हमें टाइप भी डिफाइन कर लेनी चाहिए, एनिमेटेड लिस्ट स्टेट, और इसे हम नाम दे लेंगे लिस्ट की ही दे लेते हैं, और इसे हम खास कर देंगे ग्लोबल की। अब हमारे पास ग्लोबल की भी हमारी आ चुकी है, और अब हम जाएंगे बॉडी के अंदर, और यहाँ पर हम एनिमेटेड लिस्ट जो है उसे क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसे रिटर्न टाइम में दे लेते हैं, फेड ट्रांजिशन के साथ विजेट दे देते हैं, इसे हम एनिमेशन ही दे देंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। और दूसरा हम इसे चाइल्ड दे देते हैं कार्ड विजेट, और कार्ड में हम इसे लिस्ट टाइल दे लेते हैं, और टाइटल में हम इसे दे देंगे आइटम के अंदर जो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसे, और ट्रेलिंग में हम इसे एक आइकन दे देंगे, जिसके थ्रू हम रीड करेंगे। और यहाँ पर हम इसे वेब विद 12 में कर लेते हैं, और ऑन टैब में हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। इतना काम हमारा हो गया है। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड किया हुआ है, इसे हम एक ऐसे रहने देते हैं। इससे क्या हमने एनिमेट चेंज करना है। अब हमारे पास ये रेडी है। अब एनिमेटेड लिस्ट में हमें एक इनिशियल काउंट देना पड़ेगा, जो कि आइटम्स की लेंथ होगी, और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर इसे की पास करेंगे, जो कि हमने लिस्ट की जनरेट की हुई है। स्ट्रिंग इज नॉट सब टाइप ऑफ टाइप विजेट, सॉरी यहाँ पर हम ये कर लेते हैं सेट टू स्ट्रिंग में क्रिएट रिटर्न आइटम। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने टेक्स्ट विजेट पास नहीं किया हुआ। अब ये इशू सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। अब हम पहले करते हैं ऐड करते हुए एनिमेट करते हैं इसे। तो ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इसकी डेटा टाइप हम रिटर्न टाइप रख देते हैं void ऐड आइटम के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले लिस्ट की जो लेंथ है वो आइटम्स डॉट लेंथ। इसके बाद हम करेंगे आइटम्स की लिस्ट जो है उसके अंदर एक आइटम ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड कर लेते हैं आइटम, और साथ में इंडेक्स की वैल्यू भी पास कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके। अब हमने लिस्ट के अंदर ऐड की है, लेकिन अभी इस पे एनिमेशन नहीं आई, क्योंकि हमने
कोई भी चेंज नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये वाली की जो है उसमें अभी कोई चेंज नहीं किया। इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे तो क्योंकि अभी तक आइटम 5 की और जो न्यू हम विजेट ऐड कर रहे हैं उसकी जो की है वो सेम आ रही है। हमें की में भी डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हम करते हैं लिस्ट की डॉट करंट स्टेट डॉट इंसर्ट आइटम और यहाँ पर हम इंडेक्स पास कर देते हैं। तो और इसे हमें नल लेबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। अब देखिए, अब आपको एक एनिमेशन ऐड होती हुई नजर आएगी। सॉरी, मुझे इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हमने फंक्शन ऐड किया है। और दूसरा मुझे यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। एनिमेटेड लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए, अब जब भी मैं न्यू आइटम ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऐड हो रहा है और मुझे एक एनिमेशन नज़र आ रही है। इसकी एनिमेशन की हम ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं। फिर ट्रांजिशन के अंदर मुझे ऑलवेज सिमेंटिक है और एनिमेटेड लिस्ट है। स्कोर डायरेक्शन मुझे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमें ट्वीन यूज़ करना पड़ेगा। खैर वो मैं आपको पहले सब कुछ सिखा चुका हूँ कि हम फेड ट्रांजिशन की वैल्यूज़ को किस तरह चेंज कर सकते हैं। इसका फिर यहाँ पर ट्वीन अप्लाई करके उसके बाद आप ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम अप्लाई करना जा रहे हैं रिमूव आइटम पे। जब यानी कि हम इस बटन पे क्लिक करें, यहाँ से एक आइटम रिमूव हो और एक एनिमेशन हमें नज़र आए। उसके लिए हम ये करते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं रिमूव आइटम करके। और यहाँ पर हमें एक फाइनल रिमूव आइटम करके वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम आइटम डॉट रिमूव एट, यानी जो वैल्यू हम रिमूव कर रहे हैं उसका इंडेक्स हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम इंडेक्स, यानी कि जो आइटम्स की वैल्यू में से, आइटम्स की लिस्ट में से जो वैल्यू हम रीड कर रहे हैं उसका रेफरेंस हमें यहाँ पर सेव करना पड़ेगा ताकि हम लिस्ट की में भी वो वैल्यू है वो चेंज कर सकें। और दूसरा काम हम लिस्ट की में करते हैं करंट स्टेट को रिमूव आइटम और यहाँ पर इसे अभी से नल लेबल बना लेते हैं ताकि ये एरर खत्म हो जाए। और यहाँ पर हमें एक विजेट पास करना पड़ेगा रिमूव आइटम और यहाँ पर हम कर लेते हैं रिटर्न और सेम एज इट इज़ जो यहाँ पर हमने एक विजेट बनाया हुआ है उसी को कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखें, और यहाँ पर आई थिंक यही करना है हमने, इससे हमारा ये एनिमेशन होनी चाहिए। और दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके रिमूव आइटम और इंडेक्स पास कर देंगे कि हम जिस इंडेक्स पे वैल्यू को रिमूव करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर रेंज एरर आ रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा क्यों आ रहा है। वो आई थिंक इसलिए आ रहा है, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो -1 करनी पड़ेगी ऐसी मुझे। इनवैलिड वैल्यू रेंज नॉट इंक्लूसिव रेंज 035। अब यहाँ पर क्यों इशू आ रहा है मुझे, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये छोटे छोटे से एरर क्यों आ रहे हैं ये देख लेंगे अभी हम।
अब ये हो गया है। अब इससे हमें एनिमेट करने के लिए ऐसा करते हैं, इस कार्ड को भी हम रख लेते हैं एक पेड़ ट्रांजिशन के अंदर, और यहाँ पर हम एनिमेशन पास कर देते हैं और दूसरा हम चाइल्ड पास कर लेते हैं। अब आपको रिमूव करते हुए ये फिर से इशू आ रहा है, वही जब हम चेंजिंग कर रहे हैं तो इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि वैल्यूज अपडेट हो सके। ये हो रहा है एनिमेटेड लिस्ट, और यहाँ पर ये देखें ऐड कर रहे हैं तो एनिमेशन आ रही है, रिमूव कर रहे हैं तो एनिमेशन आ रही है। इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि एनिमेशन सही से नज़र आए आप लोग। अब ये देखें तो इस एनिमेशन को आप अगर अपने तरीके से चेंज करना चाह रहे हैं तो फेड ट्रांजिशन की जगह इस जगह आप अपनी कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर लें, और यहाँ पर भी फिर आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो अपनी मर्जी है जो भी आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब हम एक काम और करते हैं, ये जब भी पेज ओपन होगा तो यहाँ पर एक लोडिंग शो होगी, और लोडिंग के बाद एक एक करके जो भी आइटम्स हैं वो सारी इस लिस्ट के अंदर एक एक करके ऐड होती हुई आपको एक ट्रांजिशन जो है वो शो होगी यहाँ पर। तो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसमें हम ये करेंगे, आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताता हूँ, आप खुद भी करके देखिएगा, उसके बाद वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करके देखिएगा कि आपके और मेरे कोड में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब ये कीजिएगा कि एक लिस्ट क्रिएट करिएगा जो कि शुरू में एम्प्टी होगी, और एक लिस्ट में अंदर आप वैल्यूज ऐड कर लीजिएगा, और जब भी पेज लोड होगा तो आप इनिट स्टेट के अंदर एक फंक्शन कॉल कर लीजिएगा, और इस पर आप एक फॉर लूप लगा लीजिएगा जो कि एक जिसमें लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, जो कि लिस्ट 1 हम सपोज कर लेते हैं, लिस्ट 1 के अंदर से वैल्यूज़ लिस्ट 2 के अंदर जाएंगी, और एक वैल्यू ऐड होने के बाद आप थोड़ा सा डिले ऐड कर दीजिएगा नैनो सेकेंड्स का, और उसके बाद न्यू वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो नैनो सेकेंड के गैप के बाद वैल्यू ऐड होगी तो उस पर आप एक ट्रांजिशन तो हमने ऐड की हुई है वैसे ही ट्रांजिशन अप्लाई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।